नमस्कार, बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा। लव जिहाद के मामले ने हर किसी को हैरान कर दिया है। न केवल राजधानी भोपाल बल्कि इंदौर और दमोह से भी कुछ इसी तरह के मामले सामने आए हैं, जिसको लेकर सकल हिंदू समाज अब आक्रोश में है। सकल हिंदू समाज ने मुख्यमंत्री और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर इस मामले में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। सकल हिंदू समाज की पदाधिकारी के द्वारा राज्यपाल और मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें शारिक मछली के नाम का जिक्र किया गया है। उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की मांग यहां पर की जा रही है। तो वहीं इस मामले को लेकर के कांग्रेस का कहना है कि लव जिहाद के जो भी आरोपी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं महिला आयोग की टीम भी इस मामले को लेकर के निजी कॉलेज जहां पर आरोपी और पीड़ित की मुलाकात हुई थी, इसके साथ ही क्लब 90 भी पहुंची। इससे पहले राजधानी भोपाल में आरोपियों को फांसी देने के लिए प्रदर्शन भी किया गया था। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा होगी। चर्चा के लिए कुछ मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले पूरे मामले में सकल हिंदू समाज और कांग्रेस का क्या कहना है, जरा सुन लेते हैं। ये बहुत गंभीर विषय है जो महिलाएं जाकर आज मुख्यमंत्री जी से मिली हैं, और उसमें भी कई नाम सामने आ रहे हैं कि भोपाल शहर में नामचीन लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। उसमें किसका हाथ उनके सर पर है, उनकी भी जांच होनी चाहिए। तो ये एक जांच का विषय है, और इसमें मुझे लगता है कि अगर ये जिस तरीके से बड़ा मैटर होता जा रहा है, इसमें सीबीआई जांच होनी चाहिए, और सीबीआई जांच के दौरान ही इसमें स्पष्ट हो पाएगा कि कौन बड़े ने। क्योंकि 2 दशकों से यहाँ मध्य प्रदेश में सरकार है भाजपा की, उनके नेताओं ने किस तरीके से जमीन आवंटन करवाया, किस तरीके से क्लब बने, कौन संरक्षण दे रहा है, ड्रग माफिया कहां से जुड़ा हुआ है। तो ये जो सवाल हैं, ये बहुत गहरे सवाल हैं जिनकी जांच होना बहुत जरूरी है। के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में सकल हिंदू समाज की जो पदाधिकारी हैं, जो महिलाएं हैं, वो राजभवन पहुंची थी। इससे पहले मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी। सविता यादव जी हमारे साथ हैं। हम क्या कहेंगे, जिस तरह के मामले बढ़ रहे हैं, मुख्यमंत्री से आपने बातचीत की? कहीं ना कहीं तो हमारी आंखें बंद थी। हमने वो शायद वो आज़ादी का फ़ायदा बहुत ज़्यादा उठा रहे हैं, और कहीं ना कहीं हमारा कानून भी पंगु है मेरे मानने से। इन पे तुरंत कार्रवाई होना चाहिए। और हमने बहुत सारी चीज़ें ऐसी राज्यपाल जी के सामने रखी हैं जो वास्तव में परिवार से होकर उठ गई, और उन्होंने कहा इस चीज़ पर हम बहुत ध्यान देंगे, और ये हमारी जो पहले शिक्षा पद्धति थी उस पर भी ध्यान देंगे। क्योंकि अगर समाज ध्यान देगा तभी ये चीज़ बंद होगी। सविता जी, घर से भी प्रयास करने होंगे युवतियों को, जो हिंदू लड़कियों को समझाना पड़ेगा। जिस तरह के मामले आए हैं, हिंदू लड़कियां हैं, क्योंकि जिस तरीके से साजिश में फंस हुई, ये हमें माँ बेटियों को दोनों को एक मित्रवत व्यवहार करना पड़ेगा कि अगर आपके साथ कुछ हो रहा है तो आपको घर में बताना पड़ेगा अपने भाई से। एक तो डरा के जो डर रहता है बेटियों में कि बहुत सारी चीज़ छिपाती हैं तो गर्त में गिरती जाती हैं। अगर आपको पहली बार ही अगर बच्ची को कोई चीज़ हुई है, वो अगर अपने परिवार में बताएगी तो उससे ही फर्क पड़ेगा और इस चीज़ों में फंसेंगी नहीं वो। ये आपसे सविता यादव थी। जिस तरीके से बात करें तो और भी महिला उनसे बातचीत कर लेते हैं। मैम, अभी आपने राज्यपाल से मुलाकात की है, किस तरह का आश्वासन दिए कि जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं उन्हें रोकने के लिए किस तरह से प्रयास करने चाहिए? हमें माननीय राज्यपाल महोदय जी की तरफ से बहुत ही सकारात्मक रिस्पांस मिला है, और आगे अब जांच की जाएगी पूरे मामले की। मुख्यमंत्री से भी बातचीत हुई थी, आपकी मुलाकात हुई थी, और जिस तरह के मामले बढ़े, ऐसे में जो युवतियां हैं उनको भी जागरूक करने की जरूरत है। बिल्कुल वही कर रहे हैं। जन जागरण ही अभियान चल रहा है हमारा। सकल हिंदू समाज का जो अभियान है वो अपनी बहनों को ही जागरण करने का, कि भाई इन सब चीज़ों के प्रति जागृत हो, है ना। क्योंकि समाज में कितनी वो तो नाबालिग हैं बेचारी, उनको कई लोगों को नहीं पता होता है, उनके परिवार में भी ऐसा नहीं। बिल्कुल, आप देख सकते हैं किस तरीके से ये जो महिलाएं थी, इन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात की है, राज्यपाल से मुलाकात की, और बिल्कुल कह रही हैं कि हमको जन जागरण करने का हम यहाँ पर कोशिश करेंगे, और आरोपियों को सख्त से सख्त सजा मिले, फांसी की सजा हो, ये हमारा प्रयास रहेगा। इंडिया न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन अजय कटियार के साथ वैभव गुप्ता, भोपाल। को लेकर के किस तरीके से देश भर में, राज्य में पूरी तरीके से आक्रोश यहां पर देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर के सकल हिंदू समाज की तरफ से भी प्रदर्शन किया गया, बड़ी कार्रवाई की यहां पर मांग की जा रही है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम गेस्ट इस वक्त जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता सत्येंद्र जैन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, वहीं कांग्रेस प्रवक्ता अपराजिता पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले आप दोनों मेहमानों का इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर बहुत बहुत स्वागत है।
सत्येंद्र जी, आपके पास ही आती हूँ, आपसे ही शुरुआत कर लेते हैं। लव जिहाद बेहद ही गंभीर बनता जा रहा है मध्य प्रदेश में। अगर हम बात करें, एक बड़ी समस्या यहाँ पर बन गई है। पहले भोपाल, इंदौर और अब दमोह, ये जो ट्रैप है यहाँ पर लड़कियों को फंसाने का, ये दिन पर दिन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है मध्य प्रदेश में। देखिए, बिल्कुल बड़ा ही संवेदनशील विषय है और ये ट्रैक मध्य प्रदेश में ही नहीं, ये ट्रेंड पूरे देश भर के अंदर है। और आप देखेंगे लव और जिहाद, जो जिस प्रकार से हमारे जो मिशनरीज होती हैं वाले भारतीय जनता पार्टी की पंचनिष्ठाओं में है, लेकिन मैं ये बात बिल्कुल साफ कह दूं कि कुछ लोगों, कुछ जो पंथ है उनका एजेंडा रहता है। जिस प्रकार से हमारे यहाँ क्रिश्चियनिटी के जो एजेंसीज हैं, जो मिशनरीज हैं, आप देखिए केरल में या दक्षिण भारत में, तो या जहां जहां पे जो ट्राइब्स एरिया होता है वहां पे देखेंगे तो वहां पर लव करने का काम कौन करता है? जो हमारे क्रिश्चियनिटी के अंदर आता है। तो वो कुछ लोग ऐसी संस्थाएं हैं जो मैं, और जिहाद क्या है? ये भी एक जिहाद है कि अगर हम हिंदू बेटियों को उससे विवाह करेंगे तो उसको भी एक जिहाद। तो लव और जिहाद दो अलग अलग टर्मिनोलॉजी है। तो भारत में जो हमारा हिंदू समाज है उसके ऊपर आघात होता है यहाँ से। तो इसके लिए जो ये कोई टर्मिनोलॉजी हमने भी नहीं दी थी, ये तो केरल में मुख्यमंत्री थे और लेफ्ट से बड़ा प्यार है कांग्रेस को, बीएस अच्युतानंदन, उन्होंने दिया था लव जिहाद। तो भारतीय जनता पार्टी ने तो इसीलिए धर्म स्वतंत्रता अधिनियम लेके आए और उसमें और परिष्कृत किया और तीक्ष्ण किया उसको, और जिसमें धर्म स्वतंत्रता के अंदर अगर कोई किसी भी धर्म के सिद्धांतों से, नीतियों से प्रभावित होकर के वह अपनी पालन कर लेता है, बदल लेता है, उसमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन क्या बहुत सारी जगह देखा है प्रलोभन होकर के या प्रलोभन दे करके या अपना स्वयं का जो मूल धर्म है उसको छिपा करके कई लोग इस प्रकार के कृत्य करते हैं। कई संस्थाएं, उसमें व्यक्ति नहीं, व्यक्ति के साथ साथ संस्थाएं भी होती हैं। उन सब के लिए हमारे यहाँ दंड देने का और बढ़ाने का प्रावधान भी किया है, जो 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया। तो ये हमने किया। और जो जिस प्रकार से हमारी माताओं बहनों पे अगर कोई गलत नजर डालता है तो मृत्यु दंड का प्रावधान करने का भी काम मध्य प्रदेश की वह पावन भूमि से ही हुआ, हमारी सरकार में हुआ। कांग्रेस की सरकार भी मध्य प्रदेश में हमारी सरकार के पहले 46 वर्ष तक रही थी, लेकिन वो नहीं कर पाए थे। केंद्र में लगभग 56 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, वह कानून नहीं बना पाए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को वह कानून बनाने का, मृत्युदंड का कानून सौंपा काम हुआ, बहुत बढ़िया काम किया, बिल्कुल। लेकिन अगर बात की जाए, जो ये मामला पूरा सामने आया है राजधानी भोपाल में और भोपाल के साथ ही अलग अलग शहरों में भी हम बात करें तो प्रदर्शन यहाँ पर हो रहा है, आक्रोश साफ तौर पर देखा जा रहा है। आपको याद होगा, पीड़िता जब शिकायत करने के लिए पहुंचती है पुलिस के पास तो शिकायत दर्ज नहीं होती है, एफआईआर नहीं लिखी जाती है। कानून आपने बना दिया, शिकायत करने के लिए जब पीड़िता पहुंच रही है तब शिकायत ही नहीं ली जा रही है। क्या करे कानून का? देखिए, जहां जहां लेकुना होते हैं उस पर कार्रवाई होती है। मैंने भी, और एसआईटी का गठित भी हो गया प्रदेश स्तर पर। आपने एक जगह की बता रहे, आप सुनिए, एसआईटी भी कैसे स्टेट लेवल, हाँ हाँ, कि शिकायत आखिरकार पुलिस ने शिकायत क्यों नहीं ली? आप शिकायत ली और आप नहीं, हाँ। शिकायत जब हमारी मुख्यमंत्री जी ने उसमें साफ आकर के कहा कि इसमें कोई भी पर्दा डालने का प्रयास नहीं, जो भी होगा सब सच सामने आना चाहिए और जो भी आरोपी वो दंडित होना चाहिए। लेकिन एक दूसरा प्रश्न यहाँ खड़ा हो जाता है कि जो मेहरबान सिंह है, जो क्लब 90 है उसका मालिक है, उसके पीसी शर्मा जी कांग्रेस के नेता हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं, कांग्रेस के और अनेक नेताओं के साथ में साठगांठ है, मित्रता निकल के आ रही है। तो कांग्रेस हर जगह लिप्त है, चाहे वो जीतू पटवारी जी माताओं बहनों में चाशनी और रस ढूंढते हैं। ड्रग्स मिलते थे वहां पर, नशा कराया जाता था, आरिफ मसूद तो खुद कह रहे हैं। तो वो बिल्कुल, तो मैं वही तो कह रहा हूँ, इनका जय पांडा वो तो करके कहते हैं मैं कांग्रेस ही पूरा बड़ा चिट्ठा पदाधिकारी खोलूंगा था। अगर सख्त कार्रवाई यहाँ पर नहीं की जाती। इसमें कितने नेता लिप्त हैं, कितने मंत्री लिप्त हैं? वो तो भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हैं सीधा सीधा। तो वो भूल जाते हैं, उनको पता नहीं रहता है कि प्रेम सुख पाटीदार उन्हीं की पार्टी में आए हैं। उनकी पार्टी में प्रेम सुख पाटीदार, जो आपने सुना 1800 करोड़ की जो ड्रग आई, वो कांग्रेस के एक प्रत्याशी थे, विधायक प्रत्याशी के पद पे चुनाव लड़े थे वो,
उनका ही साला है चलिए प्रेम ठीक सुख है पाटीदार। सत्येंद्र जी, वो इसी मामले से जुड़ी एक बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, जहां पर इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, लव जिहाद के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। प्रशासन ने क्लब 90 पर बड़ी कार्रवाई की है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दें, राष्ट्रीय महिला आयोग के निर्देश पर क्लब 90 को ध्वस्त किया गया है। आरोपी युवतियों को क्लब 90 में ले जाकर के शारीरिक शोषण करते थे और इसी मामले पर यह बड़ा अपडेट इस वक्त सामने आ रहा है, जहां पर लव जिहाद के मामले में क्लब 90 पर बुलडोजर कार्रवाई की गई है। इंडिया न्यूज की खबर का यह बड़ा असर हुआ है। इस खबर को इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ प्राथमिकता से दिखा रहा था और दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग भी यहां पर लगातार की जा रही है। राष्ट्रीय महिला आयोग के निर्देश पर प्रशासन ने क्लब 90 को तोड़ा है। तो इस बीच ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट पूरे मामले पर आपको बता रहे हैं, जहां पर लव जिहाद के मामले पर क्लब 90 पर ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। चूंकि लगातार इसको लेकर के सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिरकार क्लब 90 पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही। हालांकि उसकी लीज को भी पहले रिन्यू कर दिया गया था, लेकिन अब क्लब 90 पर ये बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है। लगातार हमारे साथ हमारे मेहमान इस वक्त बने हुए। सत्येंद्र जी, आपके पास दोबारा लौटूंगी। अपराजिता जी, आपसे सवाल लेना चाहूंगी, आपसे समझना चाहूंगी पूरे मामले पर। देखिए, बड़ी कार्रवाई यहां पर हो गई है, क्लब 90 को ध्वस्त कर दिया गया है, बुलडोजर कार्रवाई यहां पर की जा रही है, क्योंकि लगातार कांग्रेस इसको लेकर के सवाल दाग रही थी। देखिए, वो तो हमने एक मजबूत विपक्ष होने के नाते इतना प्रेशर डाला सरकार पर कि इतने दिनों बाद इस क्लब को ध्वस्त किया गया है, कार्रवाई की गई है। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी बहुत टॉम टॉम करती है बुलडोजर का। अरे, इतने दिनों पहले ही बुलडोजर चल जाना चाहिए था इस रेस्टोरेंट पर, इस क्लब पर। इतना समय क्यों लग गया? मध्य प्रदेश की जनता और कांग्रेस पार्टी विपक्ष का ये सवाल है भारतीय जनता पार्टी से। आज मुझे इतना अत्यंत दुख होता है कि सत्येंद्र जी आज भी टीवी पर बैठकर इतने संवेदनशील मुद्दे पर बैठकर राजनीति कर रहे हैं। अरे, 20-22 साल से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि नहीं है? अरे, सरकार का दायित्व होता है कि हर एक महिला, आप और हम सुरक्षित फील करें अपने प्रदेश में। आज आपने कानून व्यवस्था इतनी ध्वस्त कर दी है मध्य प्रदेश में, आरोपियों के मन में भय ही नहीं है। और वो क्यों नहीं है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की कमजोर राजनीतिक इच्छा शक्ति सामने आती है। अगर पॉलिटिकल विल हो, राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई जाए, तो आपको लगता है इतने लंबे समय तक इतना बड़ा ये स्कैम चल सकता था? इतना समय लग गया आज आपको उस क्लब को बंद करने में। आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए, आपके व्यूअर्स से ये शेयर करना चाहती हूँ। आज नेशनल कमीशन ऑफ विमेन यहाँ मध्य प्रदेश आया है, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स आए हैं। मैं एक महिला हूँ, अत्यंत दुख होता है हमारे मध्य प्रदेश में महिला आयोग का गठन ही नहीं हुआ है। ना प्रेसिडेंट है, ना मेंबर्स हैं। पीड़िता जाए तो अपनी शिकायत सुनाने जाए कहाँ? अरे, कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी को फटकार लगाई कि महिला आयोग तो गठित करिए। इतने साल हो गए भारतीय जनता पार्टी महिला आयोग गठित नहीं कर पाई। भारतीय जनता पार्टी की महिला विरोधी मानसिकता हर दिन उजागर होती है। हमारी बेटियों के साथ इतना बुरा हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही। अरे, अगर आपको कुछ करना होता, सरकार का दायित्व होता है कि लड़कियों को, महिलाओं को सुरक्षा दे, युवाओं को रोजगार दे, किसान की आमदनी दुगना करे। बट तीनों में फेल रही है भारतीय जनता पार्टी। आज मुझे सुरक्षित अगर ना महसूस हो प्रदेश में, तो ये सरकार का दायित्व बनता है कि नहीं बनता है? मैं आपको कह रही हूँ, समाज, सरकार और पुलिस और विपक्ष सबको साथ मिलकर सही तरीके से इस मुद्दे को उठाना चाहिए और लड़कियों के साथ खड़ा रहना चाहिए। आरोपियों को संरक्षण देना बंद करिए। ये जो आपने बहुत बड़ी बात आज कही है यहाँ पर आपके डिबेट में, आपको साधुवाद देती हूँ कि जब पीड़िता गई तब उसकी रिपोर्ट भी लिखने को पुलिस तैयार नहीं थी। अरे, भारतीय जनता पार्टी बताती है हमने ये लॉ बना दिया। किस बिल्कुल, मेरा सवाल अपराजिता जी यही है कि आपने लॉ बना दिया, लेकिन जब शिकायत लिखने के लिए पीड़िता पहुंच रही है तो शिकायत दर्ज नहीं की जाती है। बहुत गंभीर सवाल है। अपराजिता जी, आपके पास मैं दोबारा लौटूंगी। सत्येंद्र जी, मैं आपके पास दोबारा लौटती हूँ। सत्येंद्र जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें तो पिछले कई महीनों से अगर देखा जाए तो लव जिहाद के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। हालांकि मामले देश भर से सामने आ रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी, जो कि
हिंदुत्व की बात करती है और हिंदू लड़कियां ही सुरक्षित नहीं है साहब। सत्येंद्र जी। देखिए, मैं इस पे दो बातें बता दूं आपको। सुरक्षित हमने हर कानून बनाया, हर कानून को कड़ा किया, और सर जहां जहां कमियां रहती हैं मैं उनको खुद दूर मध्य करने का। प्रदेश से आती हूँ, कानून की ग्वालियर बात की ही नहीं रहने हो वाली रही। हूँ। रात को 10 बजे घर से बाहर निकलने में डर लगता है। क्या देखिए, क्या वो सुरक्षा व्यवस्था आपने कर दी है महिलाओं के लिए, मैं जानना चाहूंगी। देखिए, हमने तो बुलडोजर भी चलाया, और आज आप मैं पहले भी डिबेट में आपके साथ बैठा, इको हो रहा है, थोड़ा ठीक करा दीजिएगा। जी लेकिन मैं आपको बता देता हूं, आप कह रहे थे क्या बुलडोजर नहीं चलाते, लास्ट डिबेट में आपने कहा। हम लोग हर चीज को तथ्यात्मक रूप से अन्वेषण करके हमारी सर सरकार काम करती है। प्रेशर ये बहुत वही कांग्रेस, इंपॉर्टेंट सुन तो होता है ना जाइए, कि 10 प्रेशर सेकंड तो यहाँ दीजिए पर मुझे कितना मुझे 10 क्रिएट सेकंड किया तो जा दीजिए। रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कितने दिन इस घटना को बीत जा रहे हैं, आज बुलडोजर की मैडम, इट इज कार्रवाई नॉट हो लाइक रही है। दैट, लिसन टू मी। जी मेरी जी जी, बात तो सुन बोलिए लीजिए। बोलिए। मैं आपकी पूरी बात आपकी समाहित हो जाएगी, आपकी जो जिज्ञासु प्रश्न है वो सब उसमें आ जाएंगे। बताइए। मैं ये कह रहा हूं कि हमारी देश में कांग्रेस जैसे लोग हैं ना, कांग्रेस जैसे के नेतागण, ये सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। अभी अभी ये दीदी हमारी कह रही हैं, मेरी पूरी सहृदयता है, मेरी बहन है वो, लेकिन इनकी कांग्रेस पार्टी बुलडोजर एक्शन के खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट गई। आप सोचिए, अगर प्रशासन अगर पूरे रूप से सारा अन्वेषण करने के बाद में अगर कार्रवाई न करे, एकदम से कार्रवाई कर देगा, तो क्या होगा? यही कांग्रेस उल्टा बात करने लगेगी, मुझे लगता है। और कांग्रेस बहुत अच्छी बात कही हमारी अपराजिता जी ने कि ये नैतिक दायित्व होता है समाज का, सरकार का। तो समाज और सरकार में राजनेता शीर्ष पे आते हैं, तो क्या हमारे यहाँ ऐसे राजनेताओं को प्रश्रय देना चाहिए? उनको आप लोग प्रमोट करते हैं। कांग्रेस जो है उत्प्रेरक का कार्य करती है अपराधियों को बढ़ाने के लिए। आप सोचिए, जब माताओं बहनों के ऊपर अपराध क्यों होते हैं? क्योंकि जहां जीतू पटवारी जी चाशनी और रस निहुड़ते हैं, उनके ऊपर FIR है, कोर्ट में अभी केस चल रहा है। फालतू की बातें ऐसी डिबेट बातें में आप लाना, कर रहे I will हैं। not दीदी, respect अपराजिता this. जी, I उमंग will सिंघार not जी को respect this. ये आप इतना क्या कहने मैं वही वाली तो हैं? कह क्या रहा हूं। सवाल है। पूछा गया है? मेरा महिला सवाल आयोग का आपसे गठन यहाँ क्यों पर नहीं ये हुआ? है, उसका उत्तर सुरक्षा दीजिए। व्यवस्था को फालतू क्या की बेहतर बातें यहाँ किया मत गया है लाइए। मध्य प्रदेश में? आप बात जीतू पटवारी की कर रहे हैं। जब बात हो महिलाओं की तो अब आपने राजनीति, देखा है आप मैडम, जब सुन बात हो लीजिए अब महिलाओं मुझे। की तो अरे राजनीति करो। आप महिला देखिए, आयोग आप अब लोग बोल क्यों लीजिए, नहीं या राजनीति तो गठित आपके मुझे पास बोलने बाकी दीजिए। आयोग सत्येंद्र क्यों जी नहीं की गठित बात हुआ को है? पूरा होने नहीं दीजिए। आती हूँ सत्येंद्र जी आपके को पास। उत्तर देना होगा, राजनीति नहीं करनी है। यहाँ महिलाओं की ठीक है। सुरक्षा की बात है। महिला आयोग क्यों नहीं गठित हुआ है मध्य प्रदेश में इतने सालों में? इसका उत्तर हमें चाहिए। ठीक है, जवाब दे दीजिए सत्येंद्र जी। देखिए, पहले मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं, जी। सारे जवाब हैं हमारे जी। पास, कांग्रेस भाग खड़ी होगी। आप अरे आप देखिए, राजनीति कर रहे हैं, जवाब होता तो देखिए आप दीदी, जवाब से ये शुरू आपका करते। नेशनल आप हेराल्ड नहीं राजनीति है। सुन लेते नेशनल हैं, हेराल्ड जवाब पे बोल भी लीजिएगा सुन आप लिए। अपने। जीतू जवाब पटवारी सुन नेशनल लिए। हेराल्ड पे बोल लीजिएगा दीदी। उनके नाम बहन से जी, शुरू आप किया। वो इतनी अधीर हो रही है, मुझे बोलने तो दीजिए। संवेदनशील मुद्दा है। यही देखिए, अपराजिता जी अनुशासनहीनता सुन लेते करते हैं ठीक है, कांग्रेस से। उनकी बात को पूरा होने दीजिए, मैं आपके पास लौटती हूँ दोबारा। जी। आप देखिए, आपको याद है अभी कमलनाथ जी पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, बड़े कांग्रेस के जिम्मेदार पहले नेता जीतू हैं, पटवारी जी, राजनेता शीर्ष पे कमलनाथ आते हैं जी, समाज अरे में। भारतीय वो जनता पुलिस को पार्टी ने धमका रहे थे। महिलाओं को अब सुरक्षा देखिए, देने में दीदी असफल बोलती जा क्यों रही है? हैं। अब इनको आप कमलनाथ डिबेट नहीं मेरी करनी बात है, मुझे सुन पता लेते हैं ना। है। शहजाद थोड़ा सा धैर्य रखिए, सुन लेते चौहान हैं। जी की बात की। सुन अब लेते हैं, हाजी अपनी बात को पूरा शहजाद होने दीजिए। हर चीज जीतू पटवारी जी 20-22 कांग्रेस का साल से नेता था सरकार शहजाद आपकी है। अली दायित्व छतरपुर से, आपका बनता और है। वहां पर उसका जब बंगला जो गिराया गया ना, एक्शन किया गया, तो ये दीदी रो रही थी, ये पूरी कांग्रेस को आंसू बहा रही थी। अरे और वो अपना अपराधी उत्तर उसने दे उकसाया, दीजिए उसने थाने पे भैया, हमला अपना करवाया। उत्तर दे उसमें दीजिए कि ST महिला जो TI है, आयोग तिरूर गठित करके क्यों जो नहीं TI हुआ? थे, वो दलित एक थे, वो सटीक ST सवाल थे। का अरे सिंपल बहन सा जी, पढ़ उत्तर के आया दे करो, यू दीजिए शुड कि गो एंड डू महिला द प्रॉपर आयोग स्टडी गठित क्यों नहीं एंड हुआ? टॉक टू विद मी। शूर्पणखा आई कहते एम हैं टॉकिंग आप विद ही द के फैक्ट्स। नेता ओके, विजय वर्गीय मैं की कह रहा हूँ महिलाओं पूरे की तथ्य के तुलना साथ कह रहा हूँ। शूर्पणखा से और करते हैं। देखिए, ये प्रतिभा भारतीय मुदगल जी जनता जो पार्टी का हैं, असली वो चाल उमंग चरित्र सिंगार और जी की चेहरा है। विधिवत पत्नी हम है, जानते जिन्होंने हैं। उमंग सिंगार जी ने अपने अरे उसमें उमंग ही सिंगार जब जी, जीतू 2023 का पटवारी जी, हलफनामा ये दिया था बात चुनाव लड़ने नहीं के लिए, है। उसमें नाम लिखा सरकार उनका। आपकी है, उन्होंने वो दायित्व सुप्रीम कोर्ट आपका गई है, कि तो buck उमंग सिंगार जी stops के घर with पे you। सोनिया भारद्वाज की भारतीय मृत्यु जनता हुई है, वो पार्टी का मृत्यु नहीं है, वो दायित्व बनता है कि आत्महत्या है। आज महिलाओं को उसको एक आत्महत्या सुरक्षित नहीं, आप वो किस मर्डर है, कहते कि वो मैं हत्या आपसे हुई ये है। पूछना महिला तो ये आयोग अपराधियों को क्यों बढ़ाने सत्येंद्र वालों जी, को महिला नेता आयोग विपक्ष क्यों नहीं बनाया गठित हुआ हुआ? है ठीक है। कांग्रेस में। मैं वही तो कह रहा हूँ, जीतू पटवारी जी ने देखिए, एक खुलेआम उत्तर आपको नहीं अभी मिल इनकी पाएगा एक कि यात्रा महिला चल रही आयोग थी, क्यों नहीं गठित हुआ? छतरपुर गए और सत्येंद्र एक जी, अपराधी महिला आयोग अपराधी का गठित क्यों संरक्षण नहीं देते हुआ? हुए TI को धमका रहे थे। दिक्कत यही हो अब मैडम जाती आप है ना सुनेंगे सर, नहीं, सवाल कुछ आप करें, सुनने नहीं रहे। जवाब कुछ देने लगते राजनीति हैं आप। राजनीति करना है। देखिए दिक्कत देखिए, ये मैं है ना, आपको बिल्कुल मैंने सही पूछा जवाब दे रहा भारतीय हूँ। जनता पार्टी हिंदुत्व की बात करती है, हिंदू लड़कियां ही सुरक्षित नहीं है, हिंदू लड़कियों को टारगेट बनाया जा रहा है, सरे
सरेआम वो आरोपी यहाँ पर कहता है कि मैं सवाब का काम कर रहा हूं, पुण्य का काम कर रहा हूं, हिंदू लड़कियों को टारगेट करके।
बिल्कुल सही आपने कहा। मैं सारी चीजों पे आऊं, ये कितनी निकृष्ट सोच है। आ जो रही सवाल हूँ उन ऐसे लोगों को दंड देने का काम हमारा कानून करेगा। और निसंदेह इसमें मैंने फिर कहा, ये कांग्रेस के लोग संरक्षण करते हैं ऐसे लोगों को जो आप देखिए अच्छा सर, ठीक माताओं है। बहनों पे जो सर, अपराध क्लब होते 90 हैं, पर और क्लब सज्जन 90 सिंह पर वर्मा कार्रवाई कहते हो हैं कि गई। 15 वर्ष ठीक में है। मां बनने की क्षमता हो जाती है। बेटियों में हालांकि 15 वर्ष में माता बनने की क्षमता हो जाती है। इसी कारण ये अपराधियों को बल मिलता है। ठीक है। और शहजाद अली थे, उनके ऊपर जब कार्रवाई हुई तो ये कांग्रेस रो रही थी। आज ये कह रहे हैं किस मुंह से आ जाती है कांग्रेस। चलो मुझे ठीक है, लगता है सतेंद्र जी, धिक्कार है इस सतेंद्र कांग्रेस जी, को। इस और बात ये का कांग्रेस तो हिंदू जवाब विरोधी हमें है। खुद दीजिए। कांग्रेस क्लब हिंदू 90 विरोधी पर है। कार्रवाई हो गई। इतने दिनों बाद, हालांकि इतने दिनों बाद कार्रवाई हो गई, बुलडोजर कार्रवाई कर दी गई, लेकिन उस पुलिस अधिकारी पर कब कार्रवाई होगी जिसने उस महिला की शिकायत नहीं ली थी, उस पीड़िता की शिकायत नहीं ली थी? देखिए, जहां जहां पर भी खामी होगी, पूरा प्रोसेस जरूर कार्रवाई उस होगी और पुलिस सबको अधिकारी दंड पर मिलेगा। ये कार्रवाई भारतीय होगी जनता ना पार्टी सर? की हाँ या सरकार है। ना में जवाब हमने दीजिएगा। निसंदेह यहाँ कार्रवाई होगी। हमने कई कलेक्टरों के ऊपर कार्रवाई की है। कलेक्टरों को बदल देते हैं हम। हमें ऐसा नहीं करते कांग्रेस की तरह तबादला उद्योग बना अरे करके कांग्रेस वल्लभ पर भवन को क्यों आ जा रहे हैं? मैं दलाली आपसे का अड्डा पूछ रही हूँ, बना सत्ता दें। में आप भी इनको कार्यकर्ता कुछ तो नहीं है आता ना? कांग्रेस के अलावा। नहीं, 15 महीने भैया इनकी सरकार बहुत में अच्छे हमने से सबने देखा 15 ना महीने, क्या 15 भ्रष्टाचार साल, किया गया 20 बैंकों साल में। भारतीय पढ़ाई जनता करते पार्टी तो भी अपने मध्य प्रदेश पार्टी में के राज बारे में करती बता आ रही है पाते। पिछले कई सालों से। सवाल अभी तो सत्ता में जो तो बैठी है बहन मैं जी, उससे अगर हम करूंगी। मृत्युदंड का कानून नहीं ठीक बनाते, है, ठीक हम है, अगर आप कानून नहीं अपराजिता बनाते जी, तो अरे आप आरोप कानून लगा किसी सकती काम थी। का नहीं हमने है। ठीक है, मृत्युदंड का अपराजिता कानून जी, बनाया। मोदी जी ने कानून का क्या मृत्युदंड का बात है? कानून बनाया। बहन जी, अगर हमने गैंगस्टर एक्ट में परिशोधन नहीं किया होता, अरे हमने अगर धर्म स्वतंत्रता अधिनियम नहीं बदला होता, भैया अगर हम नहीं समझ रहे हैं कि आज का टॉपिक क्या है। हमने आपको 25,000 नहीं एकड़ के समझ करीब में आ ठीक रहा है, करीब भूमि को अपराजिता रिक्त जी, कराया है। अपराजिता हमने जी, माफिया को आप जेल अपनी में बात डाला को है। पूरा कीजिए। 1,000 से सतेंद्र ज्यादा जी, सुन लोगों को लेते हैं। रासुका लगाया सुन है। लेते हैं, आपको काफी समय दिया मैंने। 1,000 से ज्यादा अपराजिता जी को भी रासुका सुन को लेते हैं। लगाया, रासुका लगाई। 1,000 से ज्यादा लोगों को रासुका के अंतर्गत जिला बदर हुए। कांग्रेस के प्रवक्ता भी जिला बदर हुए हैं। अगर ठीक है, हमें नहीं करते तो ठीक है, ऐसा ठीक होता है। क्या? हमने कार्रवाई की है और हम जीरो टॉलरेंस से जो चलिए। अपराधी होगा, किसी भी धर्म का हो, राजनीतिक दल का हो, संप्रदाय का हो, बख्शा नहीं जाएगा। ठीक है, अपराधी अब- अपराधी ठीक होता है, है। अपराजिता जी अपनी बात को पूरा कीजिए। जी देखिए, मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन प्रश्न आपके माध्यम से रखा था। सत्येंद्र भैया उसका जवाब नहीं दे पाए मुझे कि इतने सालों में महिला आयोग का गठन क्यों नहीं हुआ। ये मेरा पहला प्रश्न था। अरे जवाब बहन जी, देने में जाके भारतीय पहले जनता पार्टी सज्जन सिंह वर्मा जी को असफल रही। समझा दो। अब मैं आपका सज्जन सिंह दूसरा वर्मा जो प्रश्न कहते हैं कि पूछूं। 15 आपने वर्षों में इतनी मां बात बनने कर की ली, क्षमता आ अब जाती मुझे भी है। बोलने का कितना अवसर दीजिए गंदा भैया। कमेंट किया भैया था बोलने उन्होंने। का अवसर दीजिए। आज ओपनली महिलाओं का माताओं टॉपिक बहनों है, का अवसर पूरी दीजिए। अब बोलने की बात है। मातृशक्ति का अभी आपने अपमान बोल है। लिया ना, आपने बोल लिया। अब मैं एक और आप चीज भी तो बता बोल दूं रही थी आपको दीदी, मैं मध्य तो प्रदेश थोड़ा सा के बारे आपको में। मध्य आह्वान करा प्रदेश रहा के हूँ बारे में आपको कि जब आप वास्तविकता बता इंटरफियर कर दूं। रही थी, ऐसा मध्य आपको भी प्रदेश की आपको सोचना चाहिए था। वास्तविकता आप बता दूं आज अनुशासनहीनता सर। कर रही थी। सर मैं आपको अब मध्य हमने प्रदेश कहा की भी था आप वास्तविकता नेशनल बता हेराल्ड दूं। पर बोल अगर आप लीजिए। बिल्कुल बोलेंगे कि इंडिया मैं न्यूज एक सम्मानजनक मध्य प्रदेश चैनल की है। वास्तविकता अब बताऊं आपको आपको। समझ में ना आए, आपने मैं महिला वही ठीक है, कह रहा आप हूँ। एक एक गठन करके नहीं अपनी बोलिए बात बहन को जी, पूरा कर लीजिए। बोलिए समय बहन जी। थोड़ा सा कम है। संवेदनशील नहीं एक हो एक करके सकते। आप अपनी बात को पूरा कर लीजिए। अपराजिता जी जल्दी से 30 सेकंड्स। जी देखिए, महिला आयोग का गठन नहीं हुआ, इससे भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा हमारे सामने है। जिस तरीके से सत्येंद्र जी आज मुस्कुरा रहे हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा कि ये कितनी बड़ी बात है और कितना असंवेदनशील भारतीय जनता पार्टी का रवैया टीवी पे रहा है। ये हमारी हर एक बहन देख रही है। मैं आपको मध्य प्रदेश की वास्तविकता बताती हूँ। आपको बता दूं, जब किसी भी महिला के साथ अत्याचार होता है, रेप होता है, तो उसकी डीएनए सैंपल टेस्टिंग भेजी जाती है। आपको पता है उसके रिजल्ट ही नहीं आ पाते। दिन, महीने, साल लग जाते हैं। मामले लंबित पड़े हुए हैं और पीड़िता को न्याय नहीं मिल पाता। ये भारतीय जनता पार्टी की निकम्मी सरकार है। राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है, ठीक है। इसीलिए आरोपियों के मन में भय है। कानून बनाने से कुछ नहीं होता। अगर रिपोर्ट ही नहीं लिखी जा रही उस महिला की, उस पीड़िता की, तो ऐसा कानून मैं मानती हूँ किसी काम का नहीं है। मध्य प्रदेश एक सुरक्षित प्रदेश नहीं है महिलाओं के लिए। ये भारतीय जनता पार्टी की सौगात है 20-22 साल से हमें। इससे भागिए मत। कांग्रेस कांग्रेस कहने से आपके पाप आज छुपेंगे नहीं। हमारी हर बहन आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ी है इस प्रदेश में। चलिए सत्येंद्र जी। देखिए, हम तो, हमारी जो नीति है पार्टी की और सरकार की, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र नार्यस्तु ना पूज्यन्ते तत्र अस्ता सर्वथा अफला। जहां माताओं बहनों की पूजन नहीं होती वहां सब कुछ असफल हो जाता है। और उसी श्रृंखला में बढ़ते हुए जीरो टॉलरेंस के साथ एसआईटी का, स्टेट लेवल की एसआईटी गठित की। और ये विषय जो आपने कहा कि मध्य प्रदेश में, पूरे भारत भर में, तो हमने कहा मध्य प्रदेश में जहां जहां से भी मामले आते हैं। आज एक मामला जबलपुर का आया है, कल एक मामला रायसेन का आया हुआ था, दमोह का आपने बताया ही था।
और इस प्रकार से इतने भोपाल का मामले चल ही रहा, इसलिए हर आते हैं जगह से क्योंकि ऐसे के मामले राजनीतिक आएंगे। इच्छा स्टेट शक्ति लेवल नहीं एसआईटी, है, अब देखो दीदी आरोपियों दर्द के होने मन लगा में भय आपको, नहीं है, दीदी को दर्द इसलिए होने इतने लगा। मामले मैं सामने बताऊं, आते हैं। लेकिन पॉलिटिकल भाजपा की विल नहीं सरकार है है, भारतीय ये जनता सज्जन पार्टी सिंह को। वर्मा जी अगर जैसे आपने नेता नहीं इतने है यहाँ कानून पर, जो बताए तो 15 इतने वर्ष में ये मामले कह सामने दें नहीं या आने चाहिए। शांतिलाल धारीवाल जी राजनीतिक जैसे इच्छा हैं शक्ति कि नहीं है, राजस्थान मर्दों इसीलिए का प्रदेश आरोपियों है, के मन या में भय नहीं प्रियंका है, वाड्रा क्योंकि कहती हैं आरोपियों का कि बेटियों संरक्षण को करती पिकनिक है पहन के भारतीय स्कूल जनता चले जाना पार्टी। चाहिए। प्रियंका वाड्रा को जाकर समझाए अरे अपराजिता प्रियंका दीदी गांधी चलिए तो ठीक कि है जो सतीश बहनों जी, अपराजिता जी, समय की थोड़ी सी कमी है। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से जो लव जिहाद का मामला सामने आया, उसके बाद ही अगर बात की जाए तो अलग अलग शहरों से, चाहे इंदौर से बात कर ली जाए, दमोह से बात कर ली जाए, जबलपुर से बात कर लें, अलग अलग जगह से लव जिहाद के मामले काफी तेजी से बढ़ते आ रहे हैं। लेकिन इस बीच जो बड़ी जानकारी सामने आई, जहां पर जो क्लब 90 था उसको ध्वस्त फिलहाल किया गया है, जहां पर उन बच्चियों को ले जाया जाता था, उनके साथ शारीरिक शोषण किया जाता था, उनको ब्लैकमेल किया जाता था। और इसी के साथ बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। बस इतना ही। आप देखते रहे इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार।